नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 21 नवंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा से दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला। कहा, आजादी की लड़ाई में बीजेपी आरएसएस ने नहीं लिया था भाग, इसलिए बीजेपी आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा में हो शामिल है स्वागत। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का भगवान राम को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं बल्कि सबके हैं। गुजरात में अशुद्ध वैशी का बड़ा बयान। कहा, हम राज्य में वोट काटने के लिए जाते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, कितने युवाओं को अग्निवीर बनाया नहीं बता रही मोदी सरकार। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी का ताबीज पहनकर ईडी और सीबीआई से बचे रहे विपक्षी नेता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर। राहुल गांधी बोले, देश की आवाज बुलंद करने के लिए शुक्रिया। गुजरात के अमरेली में रैली को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, बीजेपी को करें वोट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले फटी कमेंट करके शानी गुजरात चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की वरिष्ठ नेता ने भाजपा से दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। 64 पदें। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले मोदी को आज जोरदार झटके लगाए। दरअसल सूरत महानगर पालिका की पूर्व पार्षद और ड्रेनेज कमेटी की चेयरमैन सुधा नाहिटा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सुधा नाहिटा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की शस्त्र ग्रहण की। आपने सुधा नाहिटा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी ने सुधा नाहिटा को मौजूदा विधानसभा सीट पर चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी दी है। जो बड़ा झटका वोटिंग से पहले ही गुजरात में आज मोदी सरकार को लगा है। इसी के साथ कैलकुलेशन भगवान राम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके हैं। 64 पदें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज भगवान राम पर बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं बल्कि भगवान राम सभी धर्मों के हैं। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के लिए हैं, ना कि केवल हिंदुओं के लिए। उन्होंने लोगों से धर्म के आधार पर उन्हें बांटने की कोशिशों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक होंगे तो वे आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू खतरे में है। भारत में 70 से 80% हिंदू आबादी है और क्या आपको लगता है कि वे खतरे में होंगे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, उससे मानने वाले मनुष्य भ्रष्ट होते हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि भाजपा जो नफरत देश में फैला रही है उसको हम लोग समझें और इस नफरत की राजनीति को खत्म करें। और भगवान राम की बात है तो वो सिर्फ हिंदुओं और भाजपा के नहीं है बल्कि वो पूरे धर्म के हैं और पूरे देश के हैं। इसी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भाजपा आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, इसलिए बीजेपी आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा में हो शामिल, उनका है स्वागत। 64 पदें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज गुजरात में भाजपा आरएसएस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी आरएसएस का स्वागत है। आजादी की लड़ाई में आरएसएस बीजेपी ने भाग नहीं लिया, बीजेपी आरएसएस के लिए मौका है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए। किसी को मनाही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी आए सभी का स्वागत है। मेधा पाटेकर के अलग मुद्दे हो सकते हैं लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल हो सकता है। यहाँ पर सभी का स्वागत है। इसलिए भाजपा से मैं और आरएसएस से अपील करता हूँ कि आपने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, इसलिए आप भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें और हम आपका स्वागत करेंगे। इसी के साथ अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, कितने युवाओं को अग्निवीर बनाया नहीं बता रही भाजपा सरकार। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भोगाम विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे अखिलेश यादव ने अग्निवीर भर्ती पर योगी सरकार समेत भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद में 1.35 लाख युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए अप्लाई किया, मगर मोदी सरकार अब तक ये नहीं बता पाई कि इनमें से कितने युवाओं को अग्निवीर बनाया गया। अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार, गरीबी,
बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, मगर सरकार इससे ध्यान हटाने के लिए अन्य बातें करती है। महंगाई, बेरोजगारी के प्रश्न पर जवाब नहीं देती। अखिलेश ने कहा कि भाजपा और इसकी सरकार से सावधान रहने की आवश्यकता है, ये लोग इस साजिश करते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जसवंत नगर करहल विधानसभा में सपा को अच्छी बढ़त मिलती है, मगर भोगांव विधानसभा में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस बार यहाँ के लोग सपा के समर्थन में 1 लाख से ज्यादा वोट डालें। उपचुनाव को अपना चुनाव समझें। 64 मामला अखिलेश ने आज भाजपा पर बोला है। दरअसल आपको बता दें, मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है। इसी को लेकर अखिलेश ने यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया था। इसी के साथ मन कैलकुलेशन किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले बीजेपी का ताबीज पहनकर ईडी और सीबीआई से बचे रहे विपक्षी नेता। 64 पदें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जोर का निशान साधा और सीएम योगी पर बोलने से परहेज किया। साथ ही अधिकारियों पर सीएम योगी से तमाम मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर जनता के सभी संसाधनों पर कब्जा कर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी का ताबीज पहनकर तंज कसा। वह रविवार को बहचोई के बड़े मैदान पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार संविधान व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है, सभी के अधिकारों को छीना चाह रहा है और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हुए उनकी आवाज को कुचला चाह रहा है। जब जब देश में विपक्ष कमजोर होता है तब तब सरकार तानाशाही हो जाती है और जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो देश में नई वैचारिक क्रांति आती है और उसी क्रांति से बड़े आंदोलन बनते हैं। इसलिए जरूरत है कि किसानों को अपने ट्रैक्टरों के बम पर मजबूत करने होंगे। जो युवा फौज में अग्निवीर के लिए जाएंगे उन्हें टैंक चलाने सीखने होंगे और पढ़े लिखे युवाओं को ट्विटर सीखना होगा, जिसके जरिए अपनी आवाज बुलंद की जा सके। बड़ा हमला राकेश टिकैत ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने सरकार पर पूंजीपतियों को तरजीह देकर किसानों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। इसी के साथ मन कैलकुलेशन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर। राहुल गांधी बोले देश की आवाज बुलंद करने के लिए शुक्रिया। 64 पदें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य भारतीय यात्रियों के साथ महाराष्ट्र के भेड़बल से रविवार को पदयात्रा की शुरुआत की और ये पदयात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग समुदाय और वर्गों का साथ मिल रहा है। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हस्तियां भी लगातार पदयात्रा से जुड़कर अपना समर्थन दे रही हैं। रविवार को अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका निर्वहन करने के लिए आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर जी अपनी पत्नी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। देश की आवाज बुलंद करने के लिए आपका धन्यवाद। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका निर्वहन करने के लिए आज प्रसिद्ध अभिनेता फिल्म निर्देशक हमारे बीच आए और पदयात्रा में शामिल हुए। इनका हम धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ गुजरात में ओवैसी का बड़ा बयान। कहा हम राज्य में वोट काटने के लिए चाहते हैं। 64 पदें। हाल ही में गुजरात पहुंचे AIMIM चीफ अशुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में है। जी दरअसल हाल ही में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम राज्य में वोट काटने के लिए चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। यूपी में जब चुनाव हुए थे तो 400 सीट पर कांग्रेस लड़ी तो केवल 2 सीट ही जीत पाई, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तेलंगाना में 2 बार बीजेपी हारी और कांग्रेस हारी, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता है। इस दौरान जब ओवैसी से पूछा गया कि कैसा चला है गुजरात में सब कुछ, तो ओवैसी ने कहा कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। 2 साल पहले अहमदाबाद नगर निगम चुनाव व अन्य नगर निगमों के चुनाव मिलाकर हमारे करीब 25 पार्षद जीते थे। हमारी कोशिश चल रही कि हम और सीटें जीतें। कोई चुनाव आसान नहीं होता और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि जो पार्टियां हमें कहती हैं कि आप वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम वोट काटने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। इसी के साथ गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, बीजेपी को करें वोट। 64 पदें। गुजरात चुनाव के रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन ताबड़तोड़ 4 जिलों में रैलियों को संबोधित किया। दूसरे दिन के प्रवास के दौरान सुबह सवेरे पीएम मोदी ने सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजन अर्चन के बाद वेरावल में और इसके बाद राजकोट के धेराची जनसभा में संबोधित किया। शाम को उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। तीसरी रैली अमरेली में तो चौथी
बोटाद में की। अमरेली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुजरात को बदनाम करने वाले लोगों को बाहर करने की अपील करते हुए विकास के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी होगा जब गुजरात का विकास हो। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, इसलिए आप बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट दें। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पास विकास का रोड मैप नहीं है और इसके बजाय अगले महीने होने वाले गुजरात चुनाव में भाजपा को चुने। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कभी भी इस क्षेत्र के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। बीजेपी सरकार ने गुजरात को मजबूत बनाने के लिए कई काम किए, अब ये एक बड़ी छलांग लगाने का समय है। आप किसी कांग्रेस नेता के विकास के रास्ते पर ले जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी कांग्रेस नेता से पूछिए कि विकास का रोड मैप क्या है, उनके पास कोई योजना नहीं।